गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में शब्द विचार। तो शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के बारे में हमको जानना है ना। शब्दों की रचना कैसे होती है उसके बारे में हमको आज जानना है, ठीक है। तो वर्ण को जोड़ने से, वर्णों के योग से, योग मतलब जोड़ होता है, तो वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। जैसे क एक ठो वर्ण हो गया, म एक वर्ण हो गया और ला, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कमल शब्द बन गया। इसी प्रकार से इसको हम आगे पीछे कर देंगे तो कमल शब्द ना बन के ये आगे पीछे करेंगे तो गलत हो जाएगा, बिना अर्थ का हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो हमारी भाषा में निरर्थक शब्दों की कोई जगह नहीं है, गलत शब्दों की कोई जगह नहीं है। हमको शुद्ध भाषा बोलने के लिए, हमको भाषा बोलने के लिए सभी शब्दों का अर्थ को समझना हमको जरूरी है। और शब्द का अर्थ हम तभी समझेंगे जब सही ढंग से सही वर्णों को जोड़कर शब्द की रचना करेंगे, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक योग से, सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, सार्थक योग से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। तो शब्द विचार, शब्द के बारे में हमको विचार करना है, जानना है शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ जरूर होता है। जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाता है, ठीक है, सार्थक शब्द नहीं कहलाता। तो प्रत्येक शब्दों का अर्थ होना जरूरी है। हम किसी भी भाषा में हम बात करेंगे तो जिस भाषा में हम बात करते हैं उस भाषाओं के शब्दों का, हर शब्दों का अर्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए, मतलब वाक्य तो, लेकिन शब्द सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी हम वाक्य की और शब्द की रचना कर सकते हैं। अगर निरर्थक शब्द हो गया तो हम उसको उस भाषा में कोई जगह नहीं देंगे, वहाँ का वो वैल्यूहीन हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द मिलकर ही वाक्य बनाते हैं। शब्द शब्द को जोड़कर हम वाक्य की रचना करते हैं। सबसे पहले देखो, वर्णों के सही ढंग से जोड़ से, वर्णों के सही योग से शब्द की रचना होती है। वर्ण वर्ण को जोड़ते हैं हम, एक वर्ण से शब्द नहीं बनते, एक से अधिक वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। फिर उसके बाद शब्द बनने के बाद शब्द शब्द को जोड़कर हम वाक्य की रचना करते हैं। इस प्रकार हमारा भाषा तैयार होता है फिर, ठीक है। तो वर्णों के योग से बने सार्थक वर्ण समूह, वर्ण समूह मतलब एक ठो वर्ण से तो शब्द नहीं बनते, अनेक वर्ण लगते हैं शब्द को बनाने के लिए। तो सब अनेक अलग अलग शब्द को जोड़कर हम समूह बनाते हैं वर्णों का, फिर वो शब्द बनता है, ठीक है। जैसे वर्ण, जब शब्द की, वर्णों से शब्द की रचना होती है और शब्दों से फिर वाक्य की रचना होती है। तो जब वाक्य बनते हैं तो शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक है। वाक्य बनाने के बाद शब्द शब्द नहीं रहता, बल्कि वह क्या कहलाता है, पद बन जाता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, शब्द भेद को, ठीक है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, फिर रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, अपने मूल रूप में हमारी भाषा में ज्यों के त्यों आए हैं। जैसे हम बोलते हैं घी को बोलते हैं धृत, है ना, ग्राम है, दधि है, काक है, शौर्य है, कर्ण है, नृत्य है। इसी प्रकार से ये तत्सम शब्द होते हैं। हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत जाता है, डिफिकल्ट होता है संस्कृत के शब्द को बोलने में, तत्सम शब्द को। तो हम चलते हैं आगे। तत्सम शब्द एक हो गया, ये संस्कृत के शब्द हैं, अपने हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए हुए हैं, ठीक है, ये तत्सम हो गए। तो शब्द की उत्पत्ति, शब्द कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ कहाँ से आए हैं हमारी भाषा में, ये है उत्पत्ति, ठीक है। अब चलते हैं तद्भव शब्द में। तो तद्भव शब्द कौन से, क्या शब्द है, तो संस्कृत के ही शब्द हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर कुछ रूप बदल गया है, संस्कृत के ये परिवर्तित शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम क्षेत्र, संस्कृत का शब्द होता है क्षेत्र, मतलब खेत होता है, ठीक है। तो हम क्षेत्र न बोल के हम क्या बोलते हैं, खेत। हम अपने बोलने में सुविधा के लिए घिसा पीटा रूप बना लिए हैं, संस्कृत के शब्द को हम अपना तद्भव रूप बना लिए हैं, बोलने में आसानी होगा इसलिए। धृत न बोल के, हमको धृत बोलने में थोड़ा दिक्कत जाता है, संस्कृत का शब्द डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या किए हैं, इसको घी बोलते हैं। जैसे सर्प बोलते हैं तो थोड़ा
दिक्कत जा रहा है सर पर बोलना, ठीक है, तो हम अपना घिसा पीटा रूप बना के सरल रूप में बोलने के लिए संस्कृत के शब्द को सरल रूप बनाकर हम इसमें तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये परिवर्तित शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसको परिवर्तन कर दिए हैं, बोलने में आसानी हो इसके लिए, ठीक है। भ्राता, भाई को बोलते हैं भ्राता संस्कृत में, तो हम भ्राता ना बोल के क्या बोलते हैं, भाई बोलते हैं। अग्नि, आग को अग्नि ना बोल के हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। हमारी सरलता के लिए, आसानी के लिए हम तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। आप चलते हैं देशज शब्द। तो देशज का अर्थ है देश में पैदा हुए जो शब्द संसार में प्रसिद्ध और प्रचलित हैं तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की है, पगड़ी है, खुरपा है, पेट है, ठीक है, झाड़ू है, ये सब है देशज शब्द। विदेशी शब्द, वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी, है ना, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में समावेश में आए हैं। तो ये स्रोत है, यहीं से हमारे शब्द हिंदी भाषा में आए हुए हैं। तो स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। विदेशी शब्द भी हो गया। अब चलते हैं संकर शब्द पर। तो संकर शब्द 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब इसमें 2 भाषाओं का समावेश है इस शब्द में। एक हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत है, जो भी हो, अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी ही नहीं है ना, अंग्रेजी ही नहीं है, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष गांठ है, तो गांठ हिंदी शब्द है और वर्ष संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो बन गया वर्ष गांठ। रेल अंग्रेजी शब्द है और यात्री संस्कृत शब्द है, तो रेल, यात्री अंग्रेजी और संस्कृत का समावेश से बना है। उसी प्रकार से किताब घर, तो किताब हो गया अरबी शब्द और घर हिंदी शब्द हो गया, तो किताब घर 2 भाषाओं के समावेश से बना हुआ है किताब घर। उसी प्रकार से टिकट घर, टिकट अंग्रेजी हो गया और घर हिंदी हो गया, तो टिकट घर। रेल यात्री, रेल इंग्लिश अंग्रेजी शब्द हो गया और यात्री संस्कृत, उसी प्रकार से, है ना। रेल गाड़ी, तो गाड़ी हिंदी शब्द हो गया और रेल अंग्रेजी शब्द हो गया। उसी प्रकार से फूल दान, तो फूल हो गया हिंदी शब्द और दान हो गया फारसी शब्द। तो 2 भाषाओं के समावेश से बना हुआ शब्द है संकर शब्द, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये तो हो गया स्रोत या उत्पत्ति, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है शब्द, कहाँ कहाँ से स्रोत है इसका। स्रोत, आय का स्रोत बोलते हैं ना, कहाँ से हमारा आवक है, ये आय का स्रोत। उसी प्रकार से स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो अब चलते हैं रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और वो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल है, घर है, जल है, आज है, घोड़ा है, ये सब, इनको हम 2 टुकड़े करेंगे तो ये अर्थहीन हो जाएंगे, इनके कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेंगे, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हों और जिनके टुकड़े खंड करने पर उन दोनों टुकड़ों शब्दों के अर्थ निकलते हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमधनालय, ठीक है, राजमहल, ठीक है, विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय, ठीक है, राजधन महल, राजमहल, हिमधनालय, हिमालय, विद्याधनालय, विद्यालय, पाठशाला, पाठशाला। इस प्रकार से दोनों को अलग अलग टुकड़े करने से दोनों के अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप योग रूढ़ शब्द को देखते हैं, वे शब्द जो बनते तो 2 शब्दों के मेल से ही हैं, किंतु वे अपने मूल शब्दों में के अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में, मूल जो शब्द हैं उसके अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है, यानी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, जलद, चतुर्भुज, पंकज, चारपाई, दशानन आदि, ठीक है। तो पीताम्बर मतलब पीला अंबर, पीले वस्त्र वाला, ठीक है, अंबर मतलब कपड़ा, पीत मतलब पीला, तो पीले वस्त्र वाला तो कौन होता है पीले वस्त्र वाला, श्री कृष्ण। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, तो 10 आनंद हो गया, तो ये कौन है, 10 मुख वाला, है ना, समझ गए होंगे। जलज, जल में पैदा हुआ, तो जल में तो बहुत सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, पेड़ पौधे, है ना, वनस्पति, लेकिन
जल में पैदा हुआ हम कमल को ही मानते हैं, ठीक है। जलज सरोज नीरज बोलते हैं ना पर्यायवाची कमल का। तो यहाँ पर जलज शब्द का अर्थ है जल में पैदा हुआ, और जल में तो बहुत सारे काई है, शंख है, घोंघा है, मछली है आदि पैदा होते हैं, परंतु जलज शब्द केवल कमल के लिए निश्चित हो गया है, रूढ़ हो गया है। पीले वस्त्र किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन हम पीताम्बर केवल श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से 10 मुख वाला केवल रावण को ही कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते हैं। तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और पर्याय, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम या विपरीत शब्द, ये हो गए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग से बने समूह को, योग से बने समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों से फिर वाक्य की रचना होती है। जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं शब्द तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से वर्णों के योग से शब्द की रचना होती है, शब्दों से वाक्य की, और वाक्य परिवर्तित हो जाता है। शब्दों से जब वाक्य की रचना होती है तब वो पद कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए शब्द विचार, और आप लोग को अच्छे से और समझ में नहीं आएगा तो समझा सकती हूँ, ठीक है।